नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भावनाएं ही हमारे कर्मों की दिशा तय करती हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मानव का जीवन निरंतर प्रवाहमान है, निरंतर गतिशील है और इस प्रवाहमान गतिशील जीवन में विचार, भावनाएं, क्रियाएं एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़ी रहती है। हमारे जीवन में जो भी निर्णय, प्रतिक्रियाएं और कर्म होते हैं, वे किसी न किसी भावना से प्रेरित होते हैं। मानव जीवन केवल बुद्धि या तर्क का परिणाम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की बुनियाद पर भी खड़ा होता है। हमारी हर छोटी बड़ी क्रिया, निर्णय या प्रतिक्रिया किसी न किसी भावना से प्रेरित होती है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भावनाएं ही हमारे कर्मों की दिशा को तय करती हैं। मनुष्य के भीतर भावनाओं की एक नदी बहती रहती है, निरंतर प्रवाहमान है, जिसमें हर भावना अन्य भावना से जुड़ी होती है। और इस प्रवाहमान नदी में प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, आनंद, दुख, आशा और निराशा जैसे बहुत सारे भाव लगातार विद्यमान रहते हैं, बहते रहते हैं। प्रत्येक भावना का अस्तित्व अन्य भावनाओं पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए, करुणा का अनुभव तभी हो सकता है जब कभी हमने पीड़ा को अनुभव किया हो, महसूस किया हो। पीड़ा का अनुभव होना ही हमारे अंदर करुणा को पैदा करता है। इसी प्रकार ईर्ष्या तभी उत्पन्न होती है जब भीतर कहीं तुलना और असंतोष की चिंगारी हो। यदि असंतोष की चिंगारी नहीं होगी, यदि तुलना की कहीं कोई बात नहीं होगी, तो फिर ईर्ष्या पैदा हो ही नहीं सकती। ईर्ष्या और ये जो हमारी करुणा है, ये सब भावनाओं को, और भी जो भावनाएं हैं, प्रेम, स्नेह, दया, त्याग, सेवा, समर्पण, उनको दबाने के बजाय यदि समझ लिया जाए तो ये सभी भावनाएं हमारे आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि क्रोध को प्रेम में बदलना ही अहिंसा का मार्ग है। महात्मा गांधी के इस विचार से स्पष्ट होता है कि नकारात्मक भावनाएं भी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित की जा सकती हैं, यदि उन्हें सही ढंग से संभाल लिया जाए। हमारे समाज में अक्सर नकारात्मक या अप्रिय भावनाओं को दबाने या नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रही है, परंतु यह भावनाएं केवल अवांछनीय नहीं होती, बल्कि वह आत्मचिंतन और आत्मविकास के अवसर प्रदान करती है। यदि हम क्रोध, ईर्ष्या या दुख जैसी भावनाओं का सामना सावधानी से, स्नेह और अहिंसा के साथ करें, तो ये भावनाएं नष्ट नहीं होती, बल्कि रूपांतरित हो जाती हैं। वह हमारे भीतर से पोषण देती हैं और जीवन को गहराई से समझने की दृष्टि प्रदान करती हैं। गौतम बुद्ध जब घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए, तो वह करुणा और पीड़ा की अनुभूति से प्रेरित थे। उन्होंने वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखकर जीवन की नश्वरता को समझा और उसी भावना ने उन्हें बुद्धत्व की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सामान्य परिवार से निकलकर मिसाइल मैन और हमारे देश के राष्ट्रपति तक बने। उनके जीवन का मार्गदर्शन, उनके भीतर की लगन, जिज्ञासा और देशभक्ति की भावनाओं ने उनके जीवन के लिए उन्हें लक्ष्य प्रदान किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया, उन्हें प्रेरित किया, और यह लगन, जिज्ञासा और देशभक्ति की भावना के कारण संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि महान सपने देखने वालों की भावनाएं भी महान होती हैं। एक सैनिक जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, वह केवल कर्तव्य नहीं निभा रहा होता, बल्कि उसके भीतर देशभक्ति की भावना, सम्मान और बलिदान की गहरी भावनाएं भी कार्य कर रही होती हैं, और यह भावनाएं ही उसे कर्तव्य को पूरी सक्षमता से निभाने के लिए प्रेरित करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा है और वह निराशा में डूब रहा है, तो उस निराशा को दया, आत्मसंवेदना और धैर्य से देखने पर वह व्यक्ति आत्मविश्लेषण की दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है और वह अपने प्रयासों की पुनः समीक्षा करके एक नए दृष्टिकोण से
अपने जीवन को देख सकता है और यही भावनात्मक रूपांतरण है। सामाजिक जीवन के संदर्भ में भी भावनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भावनाओं का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही नहीं होता। सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन में निर्णयों को निभाने में, निर्णयों को लेने में भावनाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक क्रोधित समाज हिंसा की ओर अग्रसर हो सकता है, जबकि एक करुणा से भरपूर समाज सहयोग, सहअस्तित्व और न्याय की भावना पर चलता है। यदि समाज में असंतोष और क्रोध की भावना पनपती है तो दंगे और हिंसा फैलती है, और जब समाज में सहानुभूति और करुणा की भावना होती है तो शांति और सहयोग का वातावरण बनता है। नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए 27 वर्षों के दौरान अपने अंदर की घृणा को क्षमा में बदला और उन्होंने कहा कि क्षमा करना ही सच्ची शक्ति है। यह उनकी भावनाओं का एक परिष्कृत रूप था, रूपांतरण था, जिसने दक्षिण अफ्रीका को नस्ल भेद से मुक्त कर दिया। इसलिए आवश्यक है कि हम भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझें, स्वीकारें और सकारात्मक ऊर्जा में बदल लें। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जो न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बनाती है, बल्कि समाज को भी अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाती है। और इस तरह हमारी भावनाओं को हमारे से द्वारा समझ लिया जाना व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन, दोनों जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनाएं हमारी चेतना का मूल स्रोत हैं। वे हमें दिशाएं प्रदान करती हैं, दिशाएं देती हैं, प्रेरित करती हैं और हमारे द्वारा किए जा रहे कर्मों को एक अर्थ प्रदान करती हैं। यदि हम अपनी भावनाओं को समझें, स्वीकारें और उसे सृजनात्मक ऊर्जा में बदल दें तो जीवन बहुत अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बन सकता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना बहुत उचित ही है कि भावनाएं ही हमारे कर्मों को दिशा देती हैं, दिशा तय करती हैं, दिशा प्रदान करती हैं। और सही भावना के साथ किया गया हर कार्य न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से ऊंचाई की ओर ले जा सकता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक जीवन को, सामूहिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। आप जानते हैं, मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के, शैक्षणिक महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंग के, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।